एक बूढ़ा दादा भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ है। आंखों में आंसू हैं। 8 महीने रोते रोते निकल चुके हैं और शायद किसी के कपड़ों को लेकर बहुत जोर जोर से रोता है। कहता है कि प्रभु, आपसे विश्वास तो नहीं हटा सकता, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दोबारा चाहता हूँ मेरा पोता कहीं से भी आ जाए। वो दादा रात के वक्त भी हर कोने में तलाशता है, कहाँ है मेरा पोता जो मेरे साथ अटखेली करता था या मैं उसके साथ खेला करता था। भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया है। दोस्तों, 8 महीने इसी तरह से एक दादा को रोते रोते गुजर गए थे और वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे, क्योंकि वो अपने उस पोते की याद में खाना पीना नहीं खाते हैं, यानी पोते की याद में हमेशा रहते हैं। अब 8वां महीना जब चलता है तो उसे एक सपना आता है। वही पोता सपने में आता है और कहता है कि बाबा, तुम क्यों इतना रोते हो, क्यों अपने आप को परेशान करते हो, देखो कितने दुबले पतले हो गए हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो। तभी दादा सपने में कहता है कि बेटा, तेरे बिन कैसा ख्याल, तेरी माँ रोती है, तेरे पिता रोते हैं और उन्हें देखकर मुझे भी तेरी याद आती है। ये हड्डियाँ बूढ़ी भले ही हो गई हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत की है उसकी तो ज़रूरत है ही ना मेरे बेटा। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात वो पोता सुनता है, शायद आत्मा रूपी में था, वो कहता है कि दादा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी जो ये कंधे हैं ना, मैं दोबारा इन कंधों पर बैठकर घूमूंगा। दादा हंसने लगता है, तो इस दुनिया से जा चुका है, मेरे कंधों पर कैसे बैठेगा। दोस्तों, दोनों की अलग ही बातें चल रही थी, लेकिन वो पोता कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दोबारा आपके जीवन में आऊँगा और मेरा इंतज़ार करना, और मुझे खिलाने के लिए तुम्हें खाना खाना होगा, यानी मुझे गोद में खिलाने के लिए, मुझे हर चीज़ को दोबारा से कराने के लिए आपको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना होगा। और वो पोता अलविदा कहकर कहता है कि बाबा, अब मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब ये दादा सुबह उठता है ना, तो इसके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो ना ऐसे ऐसे सपना आया है, कहीं ना कहीं से हमारा पोता ज़रूर आएगा। तभी वो महिला कहती है, बुढ़ापे में सठिया गए हो, एक बार जो चला जाता है क्या कभी दोबारा वापस लौट कर आता है। तभी वो कहता है कि देखो, भगवान की माया है, लेकिन मुझसे तो वादा करके गया है, चलो मेरे लिए खाना लेकर आओ, आज मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मेरा पोता वापस आ रहा है। एक दादा ने उम्मीद लगाई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो पोता वापस आएगा, या एक बुजुर्ग की केवल ये मन की इच्छा थी, या साइंस के हिसाब से उसका दिमाग का सपना था। अब दोस्तों, सपनों पर भी बहुत सारी चर्चा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मुझसे भी कहते हैं, और शायद एक आधी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कितने लोग हैं जिनके घर में कोई घटना होने वाली है तो उसे सपने में नजर आ जाता है, सपने में महसूस हो जाता है और उन्हें लगता है कि आसपास कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसी तरह से आज इस घटना में हुआ है। तो साइंस बिल्कुल फेल होती हुई नजर आती है जब एक व्यक्ति का सपना सच होता है। बहुत बार देखा है और मैंने लोगों की राय भी जानी है, कुछ लोगों के सपने बहुत जल्दी सच हो जाते हैं। तो चलिए, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर चलना होगा चांगीपुर गांव में। यानी चांगीपुर गांव में एक परिवार रहता है और एक परिवार में सुखवीर नाम का एक व्यक्ति रहता है। सुखवीर व्यक्ति नहीं बोलूंगी, एक बच्चा बोलूंगी, यानी ऐसा होगा 18 से 19 साल का सुखवीर, जिसकी दादी होती है, दादा होता है, माँ और बाप होते हैं और अपने पिता का एक लौता बेटा होता है। घर में हर चीज बहुत अच्छे से मनाई जाती है। घर में खुशहाल परिवार है, प्रजापति थे। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी और बहुत हंसी खुशी ये परिवार रहता है। कोई भी दुख तकलीफ इनके पास नहीं थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत थे। कुछ बातों को छोड़ दें तो जिंदगी सबकी ही बहुत खूबसूरत है। नजरिया देखने का है, आप कौन से नजरिए से देखते हो। वक्त जब धीरे धीरे बीतता है तो दीपावली आती है। दीपावली का त्योहार हर घर में बहुत धूमधाम से मनता है और बहुत ही अच्छा त्योहार है, बहुत प्यारा त्योहार है। अब दोस्तों, दीपावली का त्योहार था, पटाखे, बारूद, ऐसी चीजें आसपास होती हैं और होती ही हैं। सब लोग पटाखे जलाते हैं, यानी आसमान में आतिशबाजी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप लोगों ने कभी ग्रामीण इलाकों में देखा है जो तमंचा होता है, जिसमें 2 चीज़ों को भरा जाता है, एक तो गंधक होती है और दूसरा उसमें जो होता है, दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है और तब एक ये जो तमंचा होता है उसको मारते हैं, तो एकदम बहुत तेज़ आवाज़ होती है और बहुत ही तेज़, मतलब एक बहुत ही शोर होता है कानों में। तो ये जो होता है इसको पीसा जाता है पहले, जो उस तमंचे में भरा जाता है। अब यहाँ पर जो सुखवीर था उसे इस बात का मतलब
अंदाजा नहीं था। ये दोनों चीजें, जो गंधक होती है उसे अलग पीसा जाता है और जो दूसरी सामग्री होती है उसे भी अलग पीसा जाता है। लेकिन ये लड़का क्या करता है, जो सुखवीर होता है, सुखवीर इन दोनों को एक साथ मिलाकर जैसे ही उन्हें कूटने की कोशिश करता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सुखवीर को बहुत गहरी चोटें आती हैं। इतनी गहरी चोटें आती हैं कि सुखवीर को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर अस्पताल वाले कहते हैं कि ये अब नहीं बचा है। एक घर का 18-19 साल का बेटा एक हादसे में, और एक खुशी का जो माहौल था, जो प्यार वहां पर बरस रहा था, जो महालक्ष्मी की पूजा चल रही थी और चारों तरफ पटाखों की आवाज थी, वो एक रोने की आवाज में बदल जाती है। माँ सीना फाड़ फाड़ कर रोती है, मेरे लाल तू कैसे चला गया हमें छोड़कर। दादा उन पलों को याद करता है जब उस पोते को कंधों पर बिठा कर रखता था, उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जितने भी पैसे थे, आज 18 साल का था तब भी उसको दिए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये घर का माहौल इतना बदल चुका था कि घर में सभी बावले से हो जाते हैं। कैसा त्योहार, कैसी खुशियाँ, सब कुछ मातम में बदल चुका था। इतना मातम में बदल चुका था कि बस कहने और करने को कुछ रहा ही नहीं था। क्या करें, घर का एक लौता बेटा इस दुनिया से जा चुका था, अब क्या होगा। घर में भारी शोक होता है। जो भी रिश्तेदार सब एकदम फटाक से आते हैं, सब दुख को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये पहाड़ जैसा दुख आता है ना, तो इसे कोई नहीं बांट सकता, कोई भी, किसी को देख कर भी। और वो 12-13 दिन का जो पूरा कलेश होता है ना, बस एक इंसान की ही हिम्मत होती है। सच में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा दुख किसी के भी घर में ना हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दादा हर कोने में अपने पोते को यानी सुखवीर को ढूंढता है। बेटा तू कहाँ है। इनकी एक बुआ भी थी जो फरीदपुर में थी, यानी बुआ फरीदपुर में थी। वो भी अपने भतीजे के लिए बहुत रोती है, लेकिन एक माँ कपड़ों को लेकर रोती है। मेरे बेटे तू कहाँ है, तेरे लिए ये आंखें तरस चुकी हैं और अब कहीं मन भी नहीं लगता है मेरा। सुखवीर तू एक बार आ जाएगा ना, अब की बार तुझे जाने नहीं दूंगी। ये मामला सभी के बीच में चल रहा था, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। किसी का अपना गया है, किसी ने बहुत कुछ खोया है, किसी ने बहुत कुछ पाया है। वक्त धीरे धीरे चलता रहेगा। वो आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन के पल को चुराता रहता है और अपनी रफ्तार में चलता रहता है। तभी तो कहते हैं जो खुशियाँ आती हैं बटोर लीजिए, वरना वक्त दोबारा नहीं आएगा। वक्त बीतता है, 1 महीने से 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने से 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन सुखबीर अगर कहीं हो तो आए इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 8वां महीना यानी 8वां महीना चलता है, 8वें महीना में ये दादा जैसे रोता है, विलाप करता है, तो इसके सपने में सुखवीर आता है। सुखवीर आने के बाद कहता है कि दादा मैंने पूरी बात आपको बताई, क्यों आप इतना रोते हैं। सुबह उठकर ये पूरी कहानी को अपने यानी ये कहता है कि दादा आप क्यों रोते हो, मैं वापस आऊँगा। और ये अपने दादा से सपने में वादा करके जाता है कि दादा मैं ज़रूर आऊँगा और आपके कंधों पर दोबारा से बैठूंगा, देखना आप मुझे खिलाओगे। दादा कहता है कि बेटा ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा, मेरा सपना है, आंखें खुलेंगी तो खुल जाएगा। दूसरे दिन पत्नी को सारी बातों को बताता है, तो यहाँ पर दादी कहती है सठिया गए हो, बुढ़ापे में शायद तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, जो गया है वो वापस कभी नहीं आएगा। और जो लोग मुझे देखते हैं उनकी भी ज़्यादातर यही कहना होता है कि दीदी हमारा ये चला गया, लेकिन जिनका गया है उन्हें ही पता चलता है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दादा की निगाहों में उम्मीद थी। वो भगवान से हाथ जोड़ता है, प्रभु आपने वादा किया है मुझसे, मेरा पोता जरूर वापस आएगा। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी तरफ जो फरीदपुर में बुआ रहती है वो गर्भ से हो जाती है। करीबन सपने के 2 माह बाद इन घर वालों को पता चलता है कि घर की जो बेटी है वो गर्भ से है। सब खुशी मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस बुआ पर पहले भी संतान थी, ये पता नहीं कैसे उसके जीवन में आ जाता है, जबकि वो कोई संतान नहीं चाहती थी। किस्मत का खेल है। यहाँ पर दादा उसी आस में मेरा पोता आएगा, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 9 माह बाद यहाँ पर इस घर की जो बेटी होती है फरीदपुर में रहने वाली, वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। लेकिन आपको हैरानी की बात बताऊं मैं, जब उस बेटे का जन्म होता है तो उस बेटे के हाथ जले हुए थे, यानी बुआ के बेटे के हाथ जले हुए थे। कैसे जले, गर्भ में कैसे जल सकते हैं? ये साक्ष्य हैं उन चीज़ों के जिन चीज़ों पर आप शायद कहीं ना कहीं पर्दा डालना चाहते हैं। जब उसके दोनों हाथ जले हुए, कुछ चेहरे पर भी छींटे थी, ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात अभी ये सब कुछ हुआ हो। बुआ देखकर हैरान हो जाती है।
यहाँ पर जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, करीबन 2 महीने का उनका बच्चा हो जाता है, तो वो उनको लेकर आती हैं। उदय उनका नाम रखा जाता है। जब उनको लेकर आती है तो दादा कहता है कि बेटी, यानी उनकी बेटी पर हुआ था ये, बेटी ये जो मेरा नाती है इसके हाथों पर ये निशान कैसे हैं, मानो जैसे जल रहा हो। वो कहती है कि बाबा मुझे भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या करूं। और एक और बात थी, जब दीपावली पर पटाखे जलते थे तो ये बच्चा बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, यानी रुकता नहीं है, रोता है, क्योंकि इसी वक्त ये पैदा हुआ था दीपावली पर। जब पटाखे चले तो ये बहुत रोया, पूरी रात नहीं सोया। यहाँ पर दादा समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो उसे लेकर जाती है। दोस्तों यहाँ पर तभी दादा को याद आया कि जब हमारा पोता इस दुनिया से गया था तो उसके हाथ ही जले हुए थे, चेहरे पर निशान थे, सीने पर निशान थे, और बिल्कुल उन्हीं जगहों पर जो उसका नाती हुआ है या उसकी बेटी से जो संतान हुई है उसको भी यही सब कुछ है। लेकिन वो सही समय का इंतज़ार करता है। कहीं मेरा सोचना गलत हो सकता है, बहू और बेटा ये ना कहने लग जाएं अपनी बेटी के बेटे को गोद लेना चाहता है, क्योंकि वो बच्चा आना नहीं था इस दुनिया में, यानी परिवार चाह नहीं रहा था, संपत्ति की संतान पहले ही पूरी थी, लेकिन ये एकदम से जिंदगी में आता है। अब दादा चुप हो जाता है। बेटा कहेगा कि अपनी बेटी के लिए पच रहा है या कुछ कर रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं घर में। दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और ये लड़का जब 2 साल का होता है तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ये अपने नाना के पास आता है और नाना के पास आकर कहता है कि अब तो मैं बोलने लग गया हूँ, मैं बोलता नहीं था तो आपको चाहता था, आप तब भी मुझे ढंग से गले नहीं लगाते थे, और जब मैं नहीं था तो आप बहुत रोते थे, रात को भी रोते थे, और अब मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, यानी मुझे देखकर अनजाने क्यों बन रहे हो। 2 साल का बालक जब इतनी सारी बातें करता है ना तो ये बातें सर से परे होती हैं, बहुत लोगों को तो यकीन भी नहीं आता है। तभी ये कहता है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये कहता है कि आपकी बेटी ने ना मेरा नाम गलत रखा है, मैं सुखविंदर सिंह प्रजापति हूँ। इतना कहकर खेलने के भाग जाता है, जाकर अपनी माँ के गले लगता है। बहुत लगाव था अपनी मामी से इसका पहले से ही, लेकिन मामी कहीं ना कहीं इन बातों को मानने के लिए राजी नहीं थी। नहीं, इन बातों को नहीं मान सकती, मेरी ननद का बेटा मेरा बेटा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो अपनी माँ के गले लगता है, यानी मामी के गले लगता है, अपने मामा को बहुत लाड दुलार करता है। धीरे धीरे जब वो 2.5 से 3 साल का होता है तो वो कहता है कि मानो या ना मानो, मैं तो बुआ के पास भी और पापा के पास भी, यानी अपने मामा के पास भी, मेरे तो दोनों ही अपने हैं। इस तरह की बातें करता है। 3 साल की उम्र में कहता है अपनी माँ से, यानी जो इसकी बुआ है, वो कहता है कि बुआ मुझे मेरे पापा के घर छोड़ कर आओ, क्योंकि मेरा जो मामा लगता है ना वही मेरा पापा है, और वो जो मामी है वो मेरी माँ है, और जो नाना है वो मेरे दादा हैं। अब मैं बहुत रह लिया आपके पास, अब मैं अपने घर जाऊंगा, मेरा वहाँ मन करता है। जाकर दोस्तों इसने सारी सच्चाई बताई, मैंने क्या किया, कैसे कुछ किया, मेरे साथ क्या हुआ, आप कैसे रोए, आप कैसे घबराए मेरे लिए, अस्पताल तक गया। यहाँ पर घर वाले यकीन, दादा कुछ नहीं बोलता लेकिन मन ही मन मुस्कुराता है कि मेरा पोता वापस आ गया है। दादा ने खुशी के चाव के मारे उस पोते को कंधों पर बिठाया। वो कहता है कि और तेज चलो मेरे घोड़े। एक पोता कहता है, यानी एक नाती कहता है कि और तेज चलो, तुम तो मेरे बहुत तेज रेस के घोड़े हो। इस तरह की जब बातें करता है तो दादा को वही पल याद आता है जब सुखवीर को वो कंधों पर बिठाता था। ये कहता है मैं सुखवीर हूँ, मेरा नाम बदलने की कोशिश मत करो, अगर किसी ने मेरा नाम बदला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। अब बच्चा तो इसी घर का था, बेटी से हो या बहू से हो। दोस्तों जब ये बहुत सारी निशानी देता है तो कहीं ना कहीं मामी को भी यकीन आने लगा था ये सच में ही हमारा सुखबीर है। तो वो कहता है कि आप मानती क्यों नहीं हैं, मैं आपका ही बेटा हूँ। यहाँ पर जब बहुत लाड दुलार करता है और बहुत सारी जानकारी अपनी मामी को देता है तो वो मामी उस बेटे को सीने से लगा लेती है। कहती है कि तेरे लिए बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ, तेरा जो भी चीज़ें मुझे याद आती हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकती मेरे लाडेश्वर, तू मेरा बहुत प्यारा है। वो कहता है कि आप लोगों की वजह से ही वापस आना पड़ा है मुझे। इसने 2 दुनियाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं मरने के बाद भी अस्पताल में अपने आप को जला हुआ देख रहा था, मेरा शरीर कहाँ से जला है। उसके बाद मुझे दोबारा भेजा जाता है आदेश अनुसार, क्योंकि आप लोगों का बहुत रोना था, आप बहुत रोते थे, बाबा बहुत रोते थे मेरे लिए, दादा बहुत रोते थे। मैं उनके सपने में भी आया, मैं सच में ही आया। तो ये मत सोचिए अगर आपके बुजुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, आपके पितर आपको नज़र आ रहे हैं तो सोच लीजिएगा वो सच में ही आपसे मिलने आए हैं।
कुछ संदेश आपको देने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ऐसा नहीं होगा, ये मेरा सपना है। दोस्तों साइंस जो कहती है अपने हिसाब से कहती है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उनकी बातें 100% सत्य हैं और इन बातों को साइंस भी मानता है। अगर आप साइंस पर ही इतना भरोसा करते हैं, हम अपने ग्रंथों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि एक भी चीज़ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिससे मतलब कोई किसी का बुरा हो सके या किसी का अच्छा ना हो। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, आप सब लोगों की भलाई के लिए, आपकी दवाइयों का, वैद्यनाथ में देखिए आपके लिए बुजुर्गों ने क्या कुछ नहीं किया। तारों की जो लोकेशन थी या जो भी चीज़ें थी सब कुछ आपके सामने रखती थी। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि साइंस आगे है। वेद शास्त्र, विमान शास्त्र, अस्त्र शस्त्र शास्त्र, कितने नाम आपको बताऊं मैं, सब चुरा लिए गए। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे आप भूल सकते हैं, लेकिन आपकी जुबान पर किसी न किसी बात से तो उस चीज़ का जिक्र आएगा, तो इस बात को तो भूल ही जाइए आप। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता और जो चीज़ें भविष्यवाणी हमारे भारत में होती हैं वो शायद आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हम बड़े सो कॉल लोग अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद आपको बताती हूँ, उसने सारी जानकारी दी। तो यहाँ पर ये परिवार फैसला करता है, क्योंकि जो फरीदपुर की बुआ थी ना, उनके घर में उनकी संतानें पूरी थी और उसे उम्मीद नहीं थी इस बच्चे की। तो यहाँ पर दादा एक फैसला लेता है, इस बच्चे को गोद लेने की कोशिश की जाती है। कोशिश क्या, बच्चे को गोद लिया जाता है। जो मामी थी वो माँ बनती है, जो मामा था वो पिता बनता है, जो नाना था वो दादा बनता है और उस बच्चे को उसी नाम से आज भी पुकारा जाता है। और आज एक पेंटर का काम करते हैं और अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिताते हैं। पूरा परिवार कहता है कि हम बहुत खुश हैं इस बच्चे को पाकर, इसने हमें पहले ही संकेत दे दिया था या ये हमसे कहकर गया। और ये व्यक्ति भी, यानी ये लड़का भी, सुखवीर कहता है कि मुझे अब तो बहुत कम याददाश्त कम हो गई है, क्योंकि एक चीज़ वो बहुत जानने को मिली कि जब वक्त बीतता है तो कुछ लोगों को पुनर्जन्म की घटनाएं कम रह जाती हैं, यानी पूरी याद नहीं रहती हैं जब वो जवान होते हैं या बड़े होते हैं। ये कहते हैं कि आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें याद हैं। मुझे वो पल भी याद है जिससे मैं अपनी आंखों से सब कुछ होता देख रहा हूँ। मेरा शरीर से आत्मा तो यहीं पर निकल चुकी थी जब यहाँ पर धमाका हुआ, जब मैंने कंदास को, यानी उस चीज़ को पीसने की कोशिश की। दोनों को मिलाकर मेरे शरीर से आत्मा यहीं पर निकल चुकी थी, लेकिन मैं शरीर के पीछे अस्पताल तक भागता हूँ, दादा के पीछे भागता हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग थे मैं सभी को देख रहा था। जब मैं सभी से कहता हूँ कि मैं जीवित हूँ तो कोई मानने को नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। बहुत कोशिश करी थी, मैंने अपने शरीर को जलता हुआ भी देखा, मैंने अपनी माँ को भी रोता हुआ देखा, मैंने अपने दादा को भी तड़पता हुआ देखा। तो मुझे इन बातों का आज भी अनुभव है, यानी याद है, लेकिन मैं इन बातों को भूल चुका हूँ कि मैं बचपन में क्या कहता था, क्या करता था। लेकिन दोस्तों आज अपने गांव में अपने दादी दादा, आज भी इनके दादा जीवित हैं, उनकी फोटो मैं लगा दूंगी। तो ये घटना थी जो घटना बताती है कि जो चीज़ें शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी हुई हैं वो चीज़ें सत्य हैं। आपके झूठ कहने से वो झूठ नहीं हो जाएंगी। जो अटल सत्य है, कहते हैं कि झूठ का घोर अंधेरा हो लेकिन सच्चाई की एक रोशनी ही, एक किरण ही काफ़ी है। हमारे जीवन को बदलने में हर चीज़ काफ़ी। और एक बात बताऊं, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, अपने कर्म को सही रखिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सबसे कहती हैं, मैं किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, केवल प्यार की भाषा है, प्रेम है, आप लोगों से कह देती हूँ क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और परिवार की बातें ना मानूँ तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने परिवार का भला चाहती हूँ, तभी कहती हूँ कि दिन में अगर 10 बार भी हो सके ना तो नाम जप ज़रूर करना, भगवान को याद ज़रूर करना और अपने कर्म को याद करना। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब प्यारे परिवार की नाम की बारी है, जिनका नाम लेना अब हम शुरू करेंगे और उनके नाम से ही शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला नाम है यहाँ पर दुर्गा बहन, आप कैसे हो? नीलेश विश्वकर्मा भाई, आप कैसे हो? आशा गुप्ता बहन, आप कैसी हो? सुमन देवी बहन, आप कैसी हो? सुरेंद्र पाल कौर बहन, आप कैसी हो? किरण वालिया, बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। मदन तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राज भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन, मुझे हालचाल बताइए, आप ठीक हैं? और बिटिया रानी कैसी है? वो बीमार हैं। विक्रमजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जिंदल, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा, बहुत प्यारी बहन है हमारी। बिटी का बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव, यानी मेरी बहुत अच्छी प्यारी माँ है। शकुंतला बहन, कैसी हो? ललिता यादव माँ, आप कैसे हो? रेखा सरपंच, आप कैसी हो? यहाँ पर
पूनम यादव बहन आप कैसी हो? मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्य भाई फरीदाबाद से हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर नीता कुंतल जो मथुरा से हमें देखती हैं, और कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार भाई कैसे हो? रमन भाई आप कैसे हो? सुमन बहन आप कैसी हो? यहाँ पर सिंह आईडी का नाम है। रीता त्रिपाठी कैसी हो प्यारी बहन? अंजना बहन आप कैसे हो? LDH वाले भाई। योगमाया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भोलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद। विभाष सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन है हमारी। खुशी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी बहन। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से, वो भी बहुत प्यारी बहन है। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हर्षित शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। ओम प्रकाश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई कैसे हो? जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। अनीता कैसी हो प्यारी बहन? मधुपमन माँ जो हमें मथुरा से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। प्रतिभा मारू बहन आप कहाँ पर हो? आप नजर नहीं आती हैं। यहाँ पर अनीता, तरुण, सुरेश सोनी मेरे भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरी भतीजा है। विमला दलाल माँ आप कैसी हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हैं? पूरा परिवार जो मेरा साथ देता है, साथ निभाता है, बहुत अच्छे कमेंट करता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।